अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हिंदुस्तान के कस्बे अथानी में भीड़ जमा थी। वहाँ आज रियासत के सबसे बड़े पंडित साहब ने आकर ख़िताब करना था। लोगों को हिंदू मज़हब की तालीमात देना थी, अपने मज़हब का प्रचार करना था और बाकी मज़हब वालों को हिंदू मज़हब कबूल कर लेने की दावत देना थी। पंडित साहब अपने मज़हब पर मुकम्मल अबूर रखते थे, गो कि वो शायद ही आज तक किसी दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले इंसान को अपने मज़हब की तरफ ला सके होंगे, मगर उनका अंदाज़ इस कदर सहर अंगेज़ था कि उनको सुनने के लिए दूसरे मज़हब के लोग ज़रूर आया करते थे। आज भी जहाँ जहाँ तक पता चला था कि पंडित साहब ख़िताब करने के लिए आ रहे हैं, वहाँ वहाँ से लोग जोक दर जोक ख़िताब सुनने के लिए आ रहे थे। मगर शायद आज का दिन पंडित साहब के लिए अच्छा नहीं था। पंडित साहब पंडाल में दाखिल हुए। उनके दाखिल होते ही पंडाल पंडित साहिब जिंदाबाद और जय काली माता दी के नारों से गूंज उठा। पंडित साहब के पंडाल में दाखिल होने से लेकर उनके कुर्सी पर बैठ जाने तक सारा मजमा खड़े होकर तालियां बजाता रहा। बैठने के बाद मुतअद्दिद बार स्पीकर में ऐलानात करके मजमे को खामोश करवाया गया और फिर पंडित साहब को दावत ख़िताब दी गई। पंडित साहब ने जैसे ही माइक पकड़ा तो हस्बे साकिब मजमे को जैसे सांप सूंघ गया। सब लोग मतवज्जा होकर पंडित साहब की बात सुनने लगे। पंडित साहब ने तकरीबन 45 से 50 मिनट का लेक्चर दिया और इस दौरान मजमा उनके अल्फाज के सहर में इस कदर डूबा हुआ था कि किसी इंसान ने अपनी जगह से हिलने तक की कोशिश न की थी ताकि कहीं और मतवज्जा होकर वह ऐसी किसी बात से नावाकिफ़ न रह जाएं जो पंडित साहब ने बताई हो और उन तक जब तक पंडित साहब ख़िताब करते रहे कोई शख्स पंडाल से उठकर बाहर न गया। पंडित साहब की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उन्होंने पंडाल में अपने चंद ऐसे लोग बिठा रखे थे जो पंडित साहब से सवालात किया करते थे। लोग वही सवालात करते थे जो पंडित साहब ने पहले से उनको बता रखे होते थे और इन सवालों के जवाबात पर पंडित साहब को मुकम्मल अबूर होता था। मगर शौमई किस्मत के आज उनके लिए दिन अच्छा नहीं था। पंडित साहब का ख़िताब मुकम्मल हुआ तो सवालात का सिलसिला शुरू हो गया। पंडित साहब ने तो सवालात से पहले ही खूब आगाह थे, मगर चूँकि लोगों के लिए नए सवालात नए थे और इंतहाई दिलचस्प थे, इसलिए वह सवालात और पंडित साहब के जवाबात गौर से सुन रहे थे। पंडित साहब ने जिस तरतीब से मजमे में अपने आदमी बिठा रखे थे उसी तरतीब से माइक चलता जा रहा था और लोग सवालात पूछते जा रहे थे। उसी दौरान मजमे में से किसी ज़ी शऊर शख्स ने सवाल करना चाहा। पंडित साहब ने उस शख्स का चेहरा देखते ही पहचान लिया कि यह हमारा आदमी नहीं है, लिहाजा उन्होंने माइक आगे बढ़ाने का कहा, लेकिन उस शख्स ने माइक दबोच लिया और कहा, मैं सवाल करके रहूँगा। अब आदमी के इसरार के आगे अगर पंडित साहब सवाल ना लेते तो भरे मजमे में उनकी बेइज्जती हो जाती और उनके इल्म पर सवालात उठने लगते, इसलिए मजबूरन उन्होंने सवाल ले लिया। और सवाल लेने के बाद पंडित साहब पछताते हुए सोचने लगे कि काश ये सवाल ना लेता। इस ज़ी शऊर शख्स ने पंडित साहब से पूछा था कि सर, आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप के साथ बीता हुआ कोई ऐसा वाक़या बयान करें जिसकी वजह से लोगों का अकीदा मजबूत हो और इस वाक़े से साबित हो कि आपका मज़हब सच्चा है, ताकि यहाँ बैठे गैर मज़हब के लोग भी इस मज़हब को अपना सकें। और उसी से मुतस्सल मेरा एक ज़मनी सवाल ये भी है कि आप साथ ये भी वजाहत करें जो वाक़या आप सुनाएंगे वो वाक़या किसी भगवान से मसूब होगा, क्योंकि यहाँ भगवान मुख्तलिफ़ हैं, ईश्वर है, हनुमान जी हैं वग़ैरह वग़ैरह। सवाल ख़त्म हुआ। मजमे पर एक बार फिर सकूत तारी हो गया। पंडित साहब गहरी सोच में गुम हो गए, यहाँ तक कि पंडाल में चमगोइयाँ होने लगी कि पंडित साहब के पास इस सवाल का जवाब नहीं है और पंडित साहब को अपनी हज़ीमत होती हुई दिखाई देने लगी। जब उन्हें और कोई सूरत नज़र न आई कि वो सवाल का जवाब दे सकते हैं तो उन्होंने कहा कि ये सवाल करने वाला शख्स इंसान हुआ रावण है। ये इंसान आपके मज़हब और भगवान की ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बनता है। मेरी ख्वाहिश है कि कोई गैरतमंद हिंदू उठे और उसको ऐसा सबक सिखाए कि यह आइंदा कभी भी हमारे मज़हब और भगवान की तौहीन ना कर सके। इन अल्फाज के साथ ही पंडित साहब ने स्टेज को छोड़ा और बाहर को चल दिया और पंडाल में बैठे उनके जाहिल पैरोकारों ने सवाल करने वाले इंसान को ना सिर्फ मार दिया बल्कि उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डाले और हर कोई उसको इस एजाज़ के साथ अपने साथ कोई ना कोई टुकड़ा ले गया कि हमने आज रावण को मार दिया। यह वाक़या आज के दौर में हर मज़हब में मौजूद ऐसी काली भेड़ों के मुतल्लिक बताता है कि कैसे लोग अपने मुफाद के लिए मज़हब को इस्तेमाल करते हैं और जो शख्स उनके लिए ख़तरा हो उसे किस तरह रास्ते से हटा देते हैं।